हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं गुंजन तरियाल एंड इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम यानी यूथ मोबिलिटी वीज़ा का जो बैलेट है वो बंद हो चुका है, जो कि खुला हुआ था 20 फरवरी से लेकर 22 फरवरी तक, और अभी क्लोज हो चुका है। और जिन लोगों ने अच्छे से अप्लाई कर दिया है, वेल डन गाइज। और जिन लोगों ने कुछ गलतियां की हैं, अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ें चेंज नहीं हो सकती। अब कुछ गलतियां जो हैं वो नेग्लिजिबल हैं। आई थिंक अगर आपने पासपोर्ट का नेम रीनेम नहीं किया है तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं है, बट स्टिल जिन लोगों ने थोड़ी बड़ी गलतियां करी हैं, जैसे अपने नेम सरनेम में गलती करना, तो ये एक बड़ी मिस्टेक है। आई डोंट थिंक कि ये अनअवॉइडेबल है। तो अनफॉर्चुनेटली फॉर देम कि ये थोड़ा सा प्रॉब्लम उनके लिए क्रिएट कर सकता है, और क्योंकि एप्लीकेशन चेंज भी नहीं हो सकती है। इवन जब बैलेट खुला भी हुआ था तब भी आपकी एप्लीकेशन चेंज नहीं हो सकती है। कुछ लोगों ने मल्टीपल एप्लीकेशन भी की है, आई डोंट नो कैसे की है, बट जिन लोगों ने मल्टीपल एप्लीकेशन की है, आपकी आगे की जो भी आपने एप्लीकेशंस डाली हैं वो सारी नॉन एग्जिस्टेंट हैं। वो एग्जिस्ट एक तरीके से उनकी फाइल में नहीं करती। जो आपकी फर्स्ट एंट्री है, फर्स्ट एप्लीकेशन है, वो आपकी काउंट होगी। जो आपने अगर उसमें कुछ गलती भी कर रखी है, कोई भी उसमें प्रॉब्लम है, तो वही आपकी कंसिडर होगी, आगे वाली कंसिडर नहीं होंगी। क्योंकि कुछ लोगों ने क्या किया कि बार बार शायद अप्लाई किया है, आई डोंट नो कैसे, क्योंकि पासपोर्ट नंबर और डेट ऑफ बर्थ एक यूनिक आईडी है जिसके थ्रू आपका यूएएन नंबर क्रिएट होता है, और उसी के थ्रू आपकी एक सिंगल एंट्री होनी चाहिए। लेकिन जिन लोगों ने शायद 2 बार अप्लाई किया है, उन लोगों ने सोचा होगा कि प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आपकी फर्स्ट एंट्री ही एग्जिस्ट कर रही है उनके बैलेट में, सेकंड एंट्री उनके बैलेट में है ही नहीं। तो कुछ भी चीज़, जो कुछ भी एप्लीकेशन में चेंज है, वो आप नहीं कर सकते। एंड इसी चीज़ को लेके मैंने एक वीडियो बनाई थी कि क्या क्या मिस्टेक्स पिछली बार लोगों ने की थी, और आप लोग ध्यान रखिएगा। बट स्टिल लोगों ने बहुत सारी गलतियां की हैं। मूविंग फर्दर, आई नो आप लोगों के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि रिजल्ट कब तक आएगा, कैसे आएगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं। तो मैं इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस का आंसर करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं ये नहीं बताऊंगी कि अगर आपका रिजल्ट आ जाता है उसके बाद में आपको क्या डॉक्यूमेंट्स देने हैं, क्या चीज़ें करनी हैं। वो नेक्स्ट वीडियो के लिए मैंने उसको छोड़ा हुआ है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक बड़ा कंसेप्ट है। इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि रिजल्ट कब तक आएगा, कैसे आएगा, क्या क्या प्रिकॉशंस आप ले सकते हैं, और क्या चीज़ें हैं जो आप विद इन दिस बैलेट पीरियड क्या कर सकते हैं। विद इन दिस रिजल्ट पीरियड तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता, तब तक आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो ये वीडियो इस चीज़ को लेके है। और अगर आपको दूसरी वाली वीडियो देखनी है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे कि अगर कोई भी नई वीडियो आती है तो आप तक एटलीस्ट नोटिफिकेशन आ सके कि हाँ मैंने वीडियो अपलोड कर दी है। और साथ में मैंने एक प्लेलिस्ट भी बनाई है, जो भी यूथ मोबिलिटी वीज़ा को लेके वीडियोज़ हैं, सारी की सारी वीडियोज़ को मैंने एक प्लेलिस्ट में डाला है, जिससे कि आप एक साथ सारी चीज़ों को देख सकें। इसमें मैंने हर तरीके की वीडियो डालने की कोशिश की है, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स किस तरीके के जाएंगे, ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, ट्रांसक्रिप्ट क्या होती है, टीबी सर्टिफिकेट किस तरीके से अप्लाई करना है, सब कुछ मैंने इसके अंदर में डाला हुआ है। तो गो चेक दैट आउट। मैं इसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूँगी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बेसिकली। तो यू कैन वॉच दैट। अगर मैं एंट्रीज की बात करती हूँ तो इस साल भी 3000 एंट्रीज होंगे। जैसे पिछली बार हुआ था कि फरवरी के बैलेट में 2400 लोग सिलेक्ट हुए थे, एंड देन जो रेस्ट 600 हैं वो जुलाई के बैलेट में सिलेक्ट हुए थे। तो इस फरवरी के बैलेट में जितने भी लोग सिलेक्ट होते हैं, जितनी भी एंट्री सक्सेसफुल होती हैं, उसके अकॉर्डिंग जुलाई बैलेट दोबारा खुलेगा। और जिन लोगों का अनसक्सेसफुल होता है, जो लोग सिलेक्ट नहीं होते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप दोबारा जुलाई के बैलेट में अप्लाई कर सकते हैं, दोबारा जुलाई का बैलेट खुलेगा। तो दैट्स अ गुड थिंग फॉर यू। नाउ लेट मी टेल यू कि रिजल्ट कब तक आ जाएगा। तो बेसिकली gov.uk की वेबसाइट के अकॉर्डिंग, उसकी इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ये रिजल्ट विद इन 2 वीक्स आ जाना चाहिए। जैसे कि पिछली बार भी हुआ था, लोगों को 3-3, 4-4 दिन पहले ही मेल आ गया था, उनका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया था। तो आई डोंट थिंक ये 2 वीक्स से ऊपर एक्सटेंड होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस में है। इसके अकॉर्डिंग 7th of March 2024, 7th of March 2024, 7th या 8th
मार्च 2024 तक ये रिजल्ट आपको मिल जाना चाहिए। अगर आपको 8 से लेट होता है तो आप सक्सेसफुल नहीं हैं, इट मीन्स आपका सिलेक्शन नहीं हुआ इस बैलेट में। और अगर आप सिलेक्शन नहीं भी हुआ तो आई थिंक आपको मेल आना चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि हर किसी को पिछली जो बैलेट था दोनों में वो सबको आया था। एंड लेट मी टेल यू कि किस तरीके का मेल आएगा। अगर आपका अनसक्सेसफुल होता है तो आपका कुछ इस तरीके का मेल आएगा, डियर एंड देन योर नेम, थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन द इंडियन young professional scheme, unfortunately you were unsuccessful in the recent ballot। तो इस तरीके से क्लियर इंस्ट्रक्शंस होंगी कि आप अनसक्सेसफुल हैं एंड देन आप नेक्स्ट बैलेट में एंटर कर सकते हैं। और अगर आप सक्सेसफुल होते हैं तो आपको इस तरीके का मैसेज आएगा, इस तरीके का मेल आएगा दैट यू वर सक्सेसफुल इन द बैलेट एंड नाउ यू कैन अप्लाई फॉर अ यूथ मोबिलिटी वीज़ा, योर यूनिक एप्लीकेशन नंबर इज, और आपका यूएएन नंबर आपको दिया हुआ होगा। इसी मेल में आपको एक साइन इन का ऑप्शन भी होगा जिसके थ्रू आप डायरेक्टली लॉग इन कर सकते हैं और आगे अपनी जो डिटेल्स हैं उनको फिल करके कंटिन्यू कर सकते हैं। मेरी आपको टिप यही रहेगी कि आप अपना स्पैम बॉक्स भी चेक करते रहें जिससे कि आपका ये जो मेल है वो मिस ना हो। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आप लोगों को मेंशन करना चाहती हूँ वो एजेंट को लेके है कि आपको किसी भी एजेंट को कुछ भी पैसे देने की बिल्कुल भी नीड नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। आपको बैलेट में एंटर करना था, बैलेट में एंटर करने तक आपको एक भी रुपया कहीं भी देने की ज़रूरत नहीं है। इट्स अ ज़ीरो कॉस्ट बैलेट एंट्री। आपको ज़ीरो कॉस्ट पे बैलेट में एंट्री करनी है। अगर आप सिलेक्ट होते हैं देन आप अपना एप्लीकेशन करेंगे, अपना जो इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज है, जो आप यूके में जाके हेल्थ की फैसिलिटीज़ यहाँ से लेंगे, डॉक्टर की फैसिलिटी लेंगे, उसके लिए आप IHS देते हैं, वीज़ा की फ़ीस देते हैं, फंड्स प्रिपेयर करते हैं, वो सब चीज़ें आपका तब है जब आप बैलेट में सिलेक्ट हो जाते हैं। बैलेट में सिलेक्ट होने से पहले आपको एक भी रुपया किसी को देने की नीड नहीं है। तो अगर किसी एजेंट को आप दे रहे हैं और आपको लगता है कि वो आपका ज़्यादा ठीक तरीके से कर देगा या फिर आपको सिलेक्शन दिला देगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये सिलेक्शन रैंडम बेसिस पर है। बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों ने सही तरीके से एंट्री करी है, सही तरीके से एप्लीकेशन की है, बट स्टिल सबका सिलेक्शन तो नहीं हो सकता ना। इसमें से फिर भी 3000 लोग ही सिलेक्ट होंगे। तो किसी एजेंट पे आपको इस चीज़ को लेके रिलाई करने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी बछड़े में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। सीधा सीधा सिंपल प्रोसेस है। वीडियोस को भी मेरे को फॉलो करेंगे, मैं एक तरीके से बहुत सही तरीके से एक स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करती रहूँगी। बहुत सारे लोगों को आप अगर वीडियोस को प्रॉपर देख रहे हैं तो आपको सारी नॉलेज प्रॉपर हो जाएगी। एंड फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको उसको आंसर करूँगी। अगर मैंने उसको वीडियो में आंसर नहीं किया वो तो डेफिनेटली मैं आपको उसका रिस्पॉन्स दूंगी। तो यू नीड नॉट वेस्ट योर मनी, किसी भी चीज़ में फंसने की ज़रूरत आपको है नहीं। अब इन 2 हफ्तों में आपको क्या करने की ज़रूरत है? आपको इन 2 हफ्तों में कुछ भी नहीं करना है, जस्ट वेट करिए एंड देखिए कि क्या होता है। जस्ट होप करिए कि हाँ ठीक है मेरा सिलेक्शन हो जाए। बहुत सारे लोग हैं, ऑब्वियसली सबका तो नहीं हो सकता, बट जिन लोगों का होगा बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप इस 2 हफ्ते के बीच में कुछ भी नहीं कर सकते। आपको कोई PCC के लिए अप्लाई नहीं करना, कोई फंड डालने की ज़रूरत नहीं है, कोई TB सर्टिफिकेट के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आपको करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको बहुत ही सफिशिएंट टाइम मिलता है ये एप्लीकेशन करने के लिए, सब चीज़ करने के लिए, अपने फंड प्रिपेयर करने के लिए, सब चीज़ों के लिए आपके पास सफिशिएंट टाइम है। अगर आपके अकाउंट में फंड्स हैं ऑलरेडी, मतलब 3 लाख से ऊपर, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, आप उसको मेंटेन करके रखिए। अगर FD है तो FD भी इसमें चलती है, तो बहुत अच्छी चीज़ है, वेल एंड गुड। लेकिन अगर आपके पास में फंड नहीं है तो अभी से आपको उस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे अभी जमा करना है, अभी जमा करना है। बैलेट में एंटर करने से, मतलब बैलेट का रिजल्ट आने से पहले ये सब की ज़रूरत अभी बिल्कुल भी नहीं है। आपको अपना बैलेट का रिजल्ट का वेट करना है, और जैसे ही अगर आपका सक्सेसफुल आता है तो विदिन 2-3 डेज, 4 डेज, विदिन अ वीक आप अकाउंट में पैसे डलवा सकते हो। कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। हाँ, एक चीज़ आप जो कर सकते हैं वो है आपका बैंक अकाउंट को, मतलब सही बैंक अकाउंट में मेंटेन करना। कुछ बैंक्स हैं जो UKVI के अकॉर्डिंग अप्रूव्ड नहीं हैं, वो बैंक आप एक बार चेक कर सकते हो। जो भी आपका बैंक है उसमें आप देख सकते हो कि इज़ दिस बैंक UKVI अप्रूव्ड। तो अगर वो अप्रूव्ड होगा तो वो आपको ऑलरेडी आपको गूगल पे आंसर इस चीज़ का मिल जाएगा। मोस्टली मैं आपको कहूँगी जो अच्छे बैंक हैं उनमें रखने की कोशिश करिए। जो मेजर बैंक होते हैं जैसे कि SBI, HDFC, ICICI
और पंजाब नेशनल बैंक भी, मतलब इट्स अ गवर्नमेंट बैंक, तो वो चलता है। तो बहुत सारे इस तरीके के जो मेजर बैंक हैं आप उनको कवर कर सकते हैं, तो दैट वुड बी ग्रेट। ये थी आज की वीडियो जो मैंने आपका बैलेट का रिजल्ट आने तक की वीडियो बनाई है। इसके आगे की वीडियो देखने के लिए प्लीज़ subscribe my channel and stay tuned with me. See you in the next video.